बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, जहां पर काउंटिंग से पहले टीएमसी की अहम बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास पर ही ये अहम मीटिंग कॉल की गई है और काउंटिंग में रणनीति को लेकर ममता बनर्जी चर्चा करेंगी। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। लगातार जिस तरह से माहौल वहां पर गरमाया हुआ है पश्चिम बंगाल में, इसको लेकर एक तरफ बैठकें, स्ट्रेटेजी हो रही है काउंटिंग को लेकर, दूसरी तरफ जाहिर तौर पर जो तमाम काउंटिंग सेंटर के दौरान अलग अलग पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एजेंट्स होते हैं, उन्हें किस तरह से हिदायत यहां पर दी जाएगी, इस पर भी कुछ दिशा निर्देश यहां पर आ सकते हैं। किन बातों का उन्हें ध्यान रखना है, किन पर आपत्ति करना है, किन बातों पर पैनी नजर रखना है। इस सब के बीच काउंटिंग के दौरान किस तरह का माहौल रहेगा, ये एक अलग सवाल जरूर है। हालांकि चुनाव आयोग भी पूरी तरह से तैयार है काउंटिंग के लिए। दूसरी तरफ से रणनीति न सिर्फ टीएमसी की तरफ से बनाई जा रही है, बल्कि बीजेपी की तरफ से भी इसको लेकर मीटिंग्स हो रही हैं, एक्शन हो रहे हैं। इस सब के बीच सभी 285 पोलिंग स्टेशन पर 21 मई को दोबारा से मतदान करने का आदेश फाल्टा विधानसभा को लेकर आ गया है। मनोज पांडे मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं कोलकाता से। मनोज, टीएमसी की स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है काउंटिंग डे के लिए, ममता बनर्जी के आवास पर यह बैठक होनी है, डिटेल आपसे चाहेंगे। जी बिल्कुल मकसूद, जिस तरह से देखें कि कल जो चुनाव का परिणाम आना है यानी 4 मई को लेकर टीएमसी पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। आज शाम 6:30 बजे से देखें ममता बनर्जी काली घाट में एक अहम बैठक कर रही है। अहम बैठक इसलिए कर रही है कि उनका साफ तौर पे संदेश है कि जो टीएमसी के जो यहाँ पे कार्यकर्ता है, यानी जो टीएमसी के जो उम्मीदवार जिस विधानसभा से चुनाव लड़े हैं, काउंटिंग के दिन बाकायदा जहाँ पे जो पोलिंग जहाँ पे काउंटिंग किया जाएगा वहां वो मौजूद रहेंगे। तब तक वहां से बाहर नहीं निकलेंगे जब तक उन्हें वहां का प्रमाण पत्र यानी जो होता है दस्तावेज नहीं मिलता है, तब तक वहां पे बैठे रहेंगे। इतना ही नहीं, यदि कोई जरूरी काम है, यदि उन्हें खाने पीने जाना है, तो किसी और व्यक्ति को, उनके प्रतिनिधित्व को वहां पे बैठाकर निकलेंगे। इन सब चीजों पे चर्चा हो रही है और ममता बनर्जी लगातार देखे ईवीएम में और बैलेट बॉक्स में गड़बड़ी का आरोप सीधा लगाई है बीजेपी के ऊपर में। कहीं न कहीं चुनाव आयोग से मिलकर बीजेपी गड़बड़ी कर सकती है। लेकिन आज ही जितने यहाँ पे जो काउंटिंग है, जहाँ पे काउंट होगा, सारे जगहों की सुरक्षा चौक चौबंद कर दिया गया है और टीएमसी के तमाम जो कार्यकर्ता है मतलब 2 दिन पहले से ही यहाँ पे टुकड़ियों में बनाकर रात दिन यहाँ पे निगरानी रख रहे हैं कि कौन सा व्यक्ति अंदर जा रहा है, कौन व्यक्ति बाहर आ रहा है, या कोई ईवीएम मशीन में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। इन सब चीजों को है बाकायदा सीसीटीवी निगरानी में चुनाव आयोग ने रखा है। तो ये सब सारी चीजों को लेकर ममता बनर्जी आज एक फाइनल कर सकते हैं कि इनकी रणनीति बन रही है और देर रात से ही टीएमसी के जो कार्यकर्ता है ज्यादा संख्या में वहां पे दूर, चूंकि चुनाव आयोग ने इस तरह का नोटिफिकेशन जारी किया है कि जो जहाँ पे काउंटिंग होगा, जहाँ पे गिने जाएंगे, बट उसके दूर 100 मीटर के किसी कार्यकर्ताओं को पहुंचने की इजाजत नहीं है। तो कह सकते हैं कि दूर से ही जो कार्यकर्ता है बाकायदा वहां पहुंच रहे हैं और हर जगह पे इन सब चीजों की निगरानी रखने के लिए बाकायदा मौजूद है। और सामने में ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और तमाम जो टीएमसी के बड़े नेताओं के साथ ममता बनर्जी अहम बैठक कर रही है। उसके बाद पूरी रणनीति होगी, क्योंकि कल का दिन बीजेपी। मनोज पांडे बने रहिए मेरे साथ, आपसे आगे भी बात होगी हमारी। इस सब के बीच कोलकाता में स्ट्रांग रूम के बाहर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया है। दरअसल टीएमसी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कोलकाता में बीजेपी का लोगो लगी एक सफेद कार को बगैर जांच के स्ट्रांग रूम की तरफ जाने दिया गया और इसी को लेकर उनके आरोप है। टीएमसी कार्यकर्ता ने कहा कि कार अंदर चली गई, सफेद रंग की कार थी, बीजेपी का लोगो लगा हुआ था, पीछे आर्मी भी लिखा हुआ था। पुलिस ने कार की जांच नहीं की और किसी भी कार को अंदर कैसे जाने दिया जा सकता है, इसको लेकर उनके अपने सवाल हैं। मनोज पांडे मेरे साथ बने हुए। मनोज, इसको लेकर भी एक अपडेट आपसे चाहेंगे। जी मकसूद, देखिए जो नेताजी इंदौर स्टेडियम है, चूंकि ये यहाँ इसके सामने जहाँ पे खुदीराम है उसके बगल में विधानसभा का है और रोड चूंकि हावड़ा की तरफ जाता है। देखिए 100 मीटर के दूर से पहले से ही वो गाड़ियों के आवाजाही की पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। उसमें एक बीजेपी की लोगो लगी हुई गाड़ी जब अंदर प्रवेश की है तो आपको जैसे बता रहे थे कि 100 मीटर दूर से ही तमाम जो टीएमसी के कार्यकर्ता वहां पे मौजूद थे, उस बात का विरोध कर रहे थे कि स्ट्रांग रूम से, यानी जो सामने से नेताजी और खुदीराम बोस के सामने से गाड़ी गुजरते हुए आगे बढ़ रही है, तो आखिर क्यों उस गाड़ी को जाने दिया जा रहा है, क्यों गाड़ी को छोड़ा जाए। इन सब चीजों के लिए टीएमसी के जो कार्यकर्ता है वहां पे एक्टिव थे, उन्होंने इसका विरोध जताया है। तो बकायदा देखें कि जिस तरह से
कोई भी गाड़ियां या कोई कैसे भी किसी तरह की व्यक्ति को वहां पे न जाने दिया जाए, इनको लेकर टीएमसी मनोज कौन था इस गाड़ी के अंदर? सिर्फ ड्राइवर था या कोई बैठा भी वहां पर था? जी बिल्कुल, देखिए इस बात का, चूंकि गाड़ी के उसमें गाड़ी गई है, उसके बाद वहां से कुछ देर के बाद गाड़ी वहां से निकल चुकी है। इस मामले की पूरी तरह से जांच किया जा रहा है। चुनाव आयोग से टीएमसी का कहना है कि इस बात की शिकायत किया जाएगा। पूरे मामले के सीसीटीवी से देखा जाएगा कि ऐसे कौन व्यक्ति था, चूंकि हल्ला इतना हो रहा था, गाड़ी बहुत देर वहां पे रुकी नहीं, उसके बाद वो गाड़ी वहां से निकल गई है। उसके पूरे मामले की चुनाव आयोग से कह रहे हैं टीएमसी के लोग शिकायत भी करेंगे और जांच भी किया जाएगा। फिलहाल कह सकते हैं कि स्थिति पूरी तरह से शांत है। और वहां पे बता दें आपको, नेताजी इंडोर स्टेडियम हो या भवानीपुर का लॉर्ड सिन्हा रोड हो या उत्तर 24 परगना का सोदपुर का इलाका हो, दक्षिण 24 परगना का, जितने जहां पे मकसूद आपको काउंटिंग होना है, वहां पे केंद्रीय बलों की अतिरिक्त तैनाती किया गया है। कोई अप्रिय घटना न हो, क्योंकि इस तरह का लगातार पश्चिम बंगाल में एक तरह से जब चुनाव के परिणाम आते हैं और चुनाव के परिणाम जिस पार्टी के विपरीत होते हैं, तो यहाँ पे हिंसा की हमेशा से गतिविधियों को हम लोगों ने देखा है। ऐसी हिंसा की गतिविधियां न हो, चुनाव के पहले जिस तरह से छुटपुट हिंसा हुई थी और कल के बाद बहुत इस तरह का ना हो, क्योंकि एक तरह से कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जाता है, क्योंकि जीतने के बाद जो लोग दूसरे नहीं दिए हैं, गांव के लोग हैं या उनके घरों में तोड़ फोड़ न हो, इन सब चीजों को देखते हुए और काउंटिंग जहाँ पे है उनकी सुरक्षा तो बढ़ाई गई है। केंद्रीय बलों को जवानों की अतिरिक्त सुरक्षा कोलकाता के सभी सड़कों पे भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मनोज पांडे। तमाम डिटेल के लिए नजरें बनाए रखिएगा। अपडेट के लिए आपसे फिर बात होगी। तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने कैसे हंगामा किया जब ये बीजेपी का लोगो लगी कार जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जब वो अंदर जा रही थी स्ट्रांग रूम की तरफ। सुनिए। एक बंदे को लेकर गया, मैं गया वहां पे, जाकर चेक कराया, गाड़ी नहीं था, गाड़ी को पीछे से वहां से भी एक रास्ता है वो चल गया, ये अंदर गया था, बट वो पीछे से एक रास्ता है, स्कॉर्पियो था, ऐसे स्कॉर्पियो जो आ रहा है, आई थिंक यही है ना, ये नहीं है, ऐसे स्कॉर्पियो था, व्हाइट स्कॉर्पियो था, पीछे आर्मी लिखा था। तो हम लोग बैठे हुए, तो हम लोगों ने आवाज उठाया, ये गाड़ी अंदर क्यों जाएगा? अच्छा, आप आर्मी के लोग हैं तो सामने तो आप पार्टी का लोगो तो नहीं लगा सकते, नहीं तो गलत है ना, ये तो सिस्टम विरोधी आप काम कर रहे हैं। इन्होंने चेक नहीं किया, इन लोगों का थोड़ा सा वो गलती है, आप कैसे किसी भी गाड़ी को जाने देते। पर एक और बड़ी खबर आपके सामने बंगाल से, जहां पर फाल्टा से 3 टीएमसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। लोगों को धमकाने के आरोप में उनकी गिरफ्तारी हुई। फाल्टा में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर धमकाने के आरोप लगाते हुए स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन भी किया था। और फाल्टा को लेकर आपको यह भी बता दें कि वहां पर रीपोलिंग होनी है पूरी विधानसभा में, दोबारा मतदान होगा सभी 285 पोलिंग स्टेशन पर 21 मई को इस विधानसभा में फिर से वोटिंग होगी। 24 मई को इसके बाद काउंटिंग होगी, नतीजे आएंगे। बाकी तमाम पश्चिम बंगाल की जो 293 विधानसभा की सीटें हैं उसमें कल काउंटिंग होनी है।